morning students. Today we are going to start chapter number 1 of class 10th. Name of the chapter is chemical reactions and equations. Students, in this chapter we learn about the chemical reactions and also the equations. We learn how can we write the chemical equations, how can we balance the chemical equations, and how can we symbolize these equations, and also learn about the types of chemical reactions. Okay students, so the first topic is chemical reactions. हाँ जी, chemical reactions की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ students। ਹੁਣ ਆਪਾਂ daily life ਦੇ ਵਿੱਚ example ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। For example, plants ਦੇ ਵਿੱਚ photosynthesis ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Human beings और animals respiration ਕਰਦੇ ਨੇ। Human beings, animals ਦੇ ਅੰਦਰ जो है digestion ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मिल्क तो कर्ड का बनना मीनस फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सारिया की ने कैमिकल रिएक्शंस ने। कैमिकल रिएक्शंस दे विच कोई भी जो चीज़ है वो कैमिकली चेंज हो जाती है, मीनस उस चीज़ की स्टेट चेंज हो जाती है, उस चीज़ का कलर चेंज हो जाता, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, एंड टैंपरेचर भी चेंज हो सकता। सो जिहदे विच कैमिकली चेंजिस आउंदे ने उस टाइप की रिएक्शन को आपां की कहने आ कैमिकल रिएक्शन। जो कैमिकल रिएक्शंस ने वो मेनली 9 टाइप्स दियां हुंदियां ने। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, sixth is reduction reaction, seventh is redox reaction, eighth is exothermic reaction, and ninth is endothermic reaction. Okay students, so these are the 9 types of chemical reactions we further discuss in next part of the chapter. So next topic is chemical equation. What is chemical equation? हाँ जी स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन की होंगी है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होंगी है उन्होंने आप की कहने हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये है केमिकल जो इक्वेशन राइट की है, बट ये की है इन्हों की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मीनस मैग्नीशियम को सिंबल दे विच MG दे नाल डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 दे नाल डिनोट करते हैं, तो ये की फॉर्म करूँगा MgO। सो जो आ वाला पार्ट है ये की है केमिकल इक्वेशन है, मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन है और एक केमिकल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप किद्दां कहांगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है, जिहदे विच वो इक्वेशन जिहदे विच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे विच जो एटम्स प्रेजेंट ने उन्हां दे नंबर जदों सेम होणगे तो आप कह सकांगे कि वो इक्वेशन की है केमिकली बैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। इस रिएक्शन के विच की हो रहा, आ जिंक है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के नाल रिएक्ट कर रहा, रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हुण इत्थे देखो, जिंक का एटम 1 है, इत्थे भी की है 1 है, मीनस आ पार्ट हो गया रिएक्टेंट और आ पार्ट हो गया प्रोडक्ट का। एरो तो पहला वाला पार्ट रिएक्टेंट, एरो तो बाद वाला पार्ट प्रोडक्ट। जिंक का एटम सिंगल है, इत्थे भी सिंगल है। H के एटम 2 ने, इत्थे भी कितने ने 2 ही ने। SO4 के एटम S1 है, इत्थे भी 1 है, O4 है, इत्थे भी 4 है। मीनस ये जो इक्वेशन है केमिकली बैलेंस्ड है। ओके, नैक्सट अपन दी है फेरस को वाटर के नाल जो है अपने की करना रिएक्ट करवाना, वाटर इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम। ओके स्टूडेंट्स, स्टीम की फॉर्म के विच है, फिर वो की बनाऊगा फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बट जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, इनू अपने बैलेंस करना।
बैलेंस करने का सब तो ईजी वे की एरो लगा के मैं इत्थे लिखिया जो FE है फेरस है वो ओनली 1 है। इत्थे मैं एक बार FE राइट कर लिया। H जो है वो नीचे की पाया हुआ 2 पाया हुआ मीनस H के एटम कितने ने 2 ने तो मैं 2 बार H राइट कर लिया। ऑक्सीजन ओनली 1 है एक बार राइट कर ली। फेरस हम इत्थे 3 पाया हुआ मतलब इत्थे 3 फेरस के एटम ने 1 2 3 ये मैं 3 टाइम्स राइट कर लिया। ऑक्सीजन के 4 एटम ने 1 2 3 4 ये मैं 4 टाइम राइट कर लिया। अगेन हाइड्रोजन के की ने 2 एटम ने 1 2 ये मैं 2 टाइम राइट कर लिया। ओके इत्थे देखो बच्चे जो फेरस आ वो सॉलिड फॉर्म दे विच आ आयरन H2O जो है स्टीम फॉर्म दे विच आ स्टीम नूं आपां की कहने गैस कहने आ। इसलिए रिएक्टेंट दे विच भी की ने सॉलिड और गैस प्रोडक्ट दे विच भी की ने सॉलिड और गैस। ओके हुण सब तो पहला आपां की करांगे फेरस देखांगे। इत्थे फेरस कितना 1 इत्थे कितने ने 3 मतलब फेरस के एटम जो ने बैलेंस नहीं है। पहला इन्हां नूं बैलेंस करांगे। बैलेंस कर लिए की करांगे 3 ने इत्थे की राइट कर देंगे 3। ओके हुण इत्थे भी फेरस के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे 1 2 3 और इत्थे भी 3 हो गए बैलेंस हो गया। अगे हुण आपां नूं H का देखण नूं लग रहा कि बैलेंस है पर यह भी बाद में बैलेंस होगा। हुण आपां फर्स्ट नंबर ते फेरस के एटम नूं बैलेंस कर लिया। हुण आपां ऑक्सीजन के एटम नूं बैलेंस करांगे। आपां नूं दिखाई दे ही रहे ने इत्थे 1 आ इत्थे कितने ने 4 ने। हुण आपां की करांगे इत्थे 4 करने वास्ते कितना राइट कर देंगे इत्थे 4 ठीक है। हुण कितना हो गया इत्थे 1 मान के चलो जिथे कुछ नहीं होंदा उत्थे 1 होंदा ना तो जिहड़ा आ वाला अपनी जो आप राइट करते हैं नंबर और जो सिंबल के नीचे नंबर लिखे होंगे ने आपस में मल्टीप्लाई होंगे ठीक है। सो ऑक्सीजन इत्थे 1 सी 4 राइट करता 4 1 सा 4 हो गया मतलब इत्थे भी ऑक्सीजन कितने आ गए हुण 3 और 1 4 हो गए इत्थे भी ठीक है स्टूडेंट्स। हुण अगे हुण देखो फेरस भी जिहड़ा फेरस के एटम सी वो भी हो गए बैलेंस 3 3 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई 4 4। हुण इत्थे जो हाइड्रोजन के एटम ने वो कितने हो गए 4 2 8 एटम हो गए ठीक है। 4 इत्थे आ 2 इहदे पैर दे विच मल्टीप्लाई करांगे कितना आ गया 8 मतलब इत्थे 8 हो गए। हुण इत्थे 2 ही रह गए। हुण इत्थे 8 करने लई की करांगे 2 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगेन 4 तो इत्थे की आ गया 4 4 2 8 इत्थे भी कितने हो गए 8। हुण आपां कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है कैमिकली बैलेंस हो चुकी है ठीक है। बहुत ध्यान नाल इहदी बैलेंसिंग करी दी हुंदी आ। पहला आपां फेरस की कीती सैकेंड स्टैप च आपां ने ऑक्सीजन की करती थर्ड स्टैप च आपां ने देखते हुए जो है हाइड्रोजन की करती ठीक है। इस तरीके नाल सारे ही जो एटम ने बैलेंस हो गए और कैमिकल इक्वेशन की होगी बैलेंस होगी। ओके स्टूडेंट्स नैक्सट आ इक्वेशन दी हुई है ऑलरेडी बैलेंस है। इत्थे देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हाइड्रोजन भी गैस है ठीक है। तो उन्हें फॉर्म करता प्रोडक्ट तो ये की आ जो कार्बन आ इत्थे 1 आ इत्थे भी 1 आ ऑक्सीजन इत्थे 1 आ इत्थे भी 1 आ हाइड्रोजन कितनी है 2 2 4 इत्थे भी 4 आ 3 इत्थे 1 इत्थे 4 ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके नाल इक्वेशनस नूं बैलेंस करना मीनस उन्होंने एटम्स नूं इक्वल नंबर दे विच लैके आउणा वही आपां की कहने आ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन या फिर बैलेंस कैमिकल इक्वेशन। नैक्सट आ गया टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस। हाँ जी इत्थे मैं 9 टाइप्स दसे सी कैमिकल रिएक्शंस दियां हुण आपां 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। फर्स्ट इज कंबीनेशन रिएक्शन। कंबीनेशन रिएक्शन का मतलब की हुंदा नाम तो ही पता लगदा दो चीज़ों का जोड़ दो चीज़ां कंबाइन होंदियां ने जो दो चीज़ां कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट फॉर्म करदियां ने उन्होंने आपां की कहने कंबीनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CaO इहनूं आपां की कहने क्विक लाइन ये जिहड़ा है रिएक्ट कर रहा किहदे नाल वाटर। हाँ जी इत्थे की है क्विक लाइन CaO रिएक्ट कर रहा वाटर दे नाल H2O की फॉर्म कर रहा स्लेक्ड लाइन मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिन्होंने कहने स्लेक्ड लाइन। ओके हुण इत्थे दो चीज़ों ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया
रिएक्टेंट सीगा प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता, इहनूं आपां की कहने कॉम्बीनेशन रिएक्शन। उस तरीके नाल कार्बन है O2 ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बीनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के नाल जो है कंबाइन करके रिएक्ट करके की फॉर्म कर रहे हैं H2O वाटर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो इनू आप की कह सकते हैं भी की है कॉम्बीनेशन रिएक्शन। हुण इहदे विच जो है जिस टाइम रिएक्शन आप राइट की सी उस टाइम इत्थे की सीगा H2CO2 सी, ठीक है, H2O2 लिख के सिर्फ Na की रिएक्शन बनती सी, ठीक है, कॉम्बीनेशन रिएक्शन। पर इत्थे ओ दे जिहड़े ने एटम ने मॉलिक्यूल 2 ने इत्थे ओनली 1 रह गया, तो इहनूं 2 करने वास्ते की कीता सी, इहनूं बैलेंस कीता सी ते 2 लिखिया सी। फिर हुण हाइड्रोजन के 4 हो गए, इत्थे 2 रह गए, इसलिए इत्थे भी 2 लिखता है, बैलेंस हो, ठीक है। H भी 4 हो गए, इत्थे भी 4, O इत्थे 2, इत्थे भी 2। कहने का मतलब आ कि जो आप नंबरिंग लिखते हैं एटम्स की इस तरीके आप लिख सकते हैं अगे 2। जे आप सोचिए कि इदा लिख दिए H2O2 तो ये जो है ये गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वह नेम ही चेंज हो जाता, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहूगा, चाहे फिर वो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, चाहे 2 मॉलिक्यूल्स ने, चाहे 3 मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है। उस तरीके जो तुम आ इक्वेशन को ध्यान नाल देखोगे तो ये भी बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है? मैग्नीशियम का 1 का, ऑक्सीजन के 2 ने, इत्थे कितना रह गया, 1 ही रह गया। हुण इहनूं 2 बनाउण लई आपां इत्थे 2 नहीं लिख सकते, जे इत्थे 2 लिखांगे तो ये हो जाऊगा, गलत हो जाऊगा, फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बन जाऊ। फॉर्म की हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो की करांगे इत्थे 2 लिखांगे। हुण ऑक्सीजन तो 2 होगी, मैग्नीशियम भी 2 होगी, फिर इहनूं बैलेंस करने की करांगे इत्थे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो की फॉर्म हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला आपां कॉम्बीनेशन रिएक्शन बारे डिस्कस किया सी, हुण सैकेंड टाइप आ गई डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ जी, की हुंदी है डीकंपोजिशन रिएक्शन? ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, जिहदे विच एक ही रिएक्टेंट हुंदा और वो रिएक्टेंट सिंपल प्रोडक्ट्स दे विच जदों कन्वर्ट हुंदा, ब्रेकडाउन हुंदा, उहनूं आपां की कहने हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इत्थे अपने कोल की आ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है हीटिंग इफेक्ट के नाल उन्हें की फॉर्म किया, मतलब इत्थे एक रिएक्टेंट सी, उहदे अगे प्रोडक्ट बने, की बने फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक प्रोडक्ट से सिंगल रिएक्टेंट से एक सिंगल रिएक्टेंट वो तो की फॉर्म हो सिंपलर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो, इनू आपां की कहांगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। सैकेंड एग्जाम्पल दे विच अपने कोल की आ कैल्शियम कार्बोनेट, जिन्हों आपां कहने आ लाइमस्टोन। हीट किया, इनू हीट करने तो बाद ये सिंगल रिएक्टेंट अगे 2 प्रोडक्ट्स के विच सिंपल प्रोडक्ट्स के विच कन्वर्ट हो गया, की फॉर्म करता कैल्शियम ऑक्साइड, जिन्हों आपां कहने आ क्विकलाइन और लाइम, और केड़ी गैस इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन्हों आपां की कहने आ डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिहदे विच सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स दे विच ब्रेक डाउन हुंदा है। नैक्सट आ गई डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की हुंदी आ मोस्ट रिएक्टिव एलीमेंट डिसप्लेस लीस्ट रिएक्टिव एलीमेंट, जिहदे विच ज़्यादा रिएक्टिव जिहड़ा एलीमेंट हुंदा वो घट रिएक्टिव एलीमेंट की जगह ले लैंदा, उन्होंने डिसप्लेस कर दिंदा उहदे सोल्यूशन दे विचों और उहदी जगह आप ले लैंदा, उन्होंने आपां की कहने आ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऑर्डर हुंदा कि जिंक सब तो ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा, उस तो घट रिएक्टिव आयरन फेरस हुंदा और सब तो घट रिएक्टिव कॉपर हुंदा, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण इत्थे अपने कोल देता फेरस आ, आयरन है, रिएक्ट कर रहा कॉपर सल्फेट के नाल CuSO4 के नाल, की कीता हुण इत्थे की आया, जो फेरस सी आयरन सी ये ज़्यादा रिएक्टिव सी एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव आ, आयरन मोस्ट रिएक्टिव आ, तो की कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव डिसप्लेस करता लीस्ट रिएक्टिव। उस तरीके नाल आयरन जो है कॉपर को डिसप्लेस कर दूँ और वो जगह आप ले लूँगा, इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। हुण जब आयरन ने इसकी जगह ले ली तो की बन गया आयरन सल्फेट मीनस फेरिस सल्फेट
और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, की फॉर्म हो गया फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, की फॉर्म किया उन्हें उन्हें डिस्प्लेस करके FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, वो कला उत्थे रह गया। ठीक है, नैक्सट आ गया जिंक। जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। हुण इत्थे भी जो जिंक है ये मोस्ट रिएक्टिव है दैन कॉपर। ठीक है, हुण जिंक ने भी की करना है, जगह ले लेनी है, इनू डिस्प्लेस कर देना। जब जिंक ने इनू डिस्प्लेस करता तो की फॉर्म हो गया इत्थे जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, साइड पे हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इनू आपां की कहने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिहदे विच मोस्ट रिएक्टिव एलीमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलीमेंट नू डिस्प्लेस कर देना। नैक्सट आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हुंदी है स्टूडेंट्स, इहदे विच जो रिएक्टेंट दे विच आयन्स प्रेजेंट होंदे ने वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयन है इत्थे आ वाला, इत्थे आ आयन है, इत्थे आ, इत्थे आ। ठीक है, सोडियम बेरियम एंड सिल्वर एंड इत्थे फिर सोडियम। ठीक है, तो ये आयन्स ने ये आपस दे विच इन बिटवीन रिएक्टेंट्स दे विच एक्सचेंज हो जाते हैं। किवें हुंदे ने, हुण इत्थे अपने कोल की आ सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा बेरियम क्लोराइड के नाल। ठीक है, हुण की कीता आ जिहड़ा आ सोडियम इत्थे चला जाओ और जो बेरियम आ वो सोडियम की जगह ले लो। ठीक है, जब इसकी जगह ले लो तो की फॉर्म होगा इत्थे बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जू और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जू। ठीक है, इन बिटवीन जो रिएक्टेंट के आयन सी उन्होंने एक्सचेंज हो गया आपस दे विच। ठीक है, नैक्सट दे विच की अगे सिल्वर नाइट्रेट आ सोडियम क्लोराइड आ, इत्थे भी की होगा हुण सिल्वर सोडियम की जगह लो, सोडियम सिल्वर की जगह लो, आयन एक्सचेंज हो गए, की फॉर्म हो गया सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, तो एक ही हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो विद दिस we finish half of the portion of your chapter and remaining half I will discuss in my next lecture। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ और अपनी बुक ਨੂੰ भी नाल दी नाल रीड करना और ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ भी इदां ਦੀਆਂ इक्वेशनस जो ने ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ और ਤੁਸੀਂ खुद सॉल्व करके देखणीਆਂ ने और होर भी जो इदां ਆਪਾਂ टाइप्स कर रहे हैं इन्हां ਦੀਆਂ होर भी एग्जाम्पल के तौर पर जो इक्वेशनस ने ਤੁਸੀਂ राइट करके देखनिया ने और देखना भी तुहानूं समझ आ रहा या नहीं, तुसी लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जे तुसी प्रैक्टिस करोगे बच्चे इक्वेशनस की तां ही तुहानूं इक्वेशनस आउणगीਆਂ। ठीक है, और बैलेंस करके भी देखने इक्वेशन, वो भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बुक के उपर तुहानूं मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।